नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आज। ठीक है, कंप्यूटर की ये जो पूजा की बुक है, पूजा की, ठीक है, 100% थ्योरी शॉर्ट प्रैक्टिस सेट, 100% थ्योरी शॉर्ट प्रैक्टिस सेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीसी वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनमें हम क्वेश्चन करवा रहे हैं हर टॉपिक डेली। हर ये बुक है ना, ये बुक, ये उसका सरफेस है। ये मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भाई, सारे देखते रहो। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ठा रहे हैं। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है एडवांस से बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है ये। 100 कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट के आधारित पर। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। बताओ भी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पीएमजेडी वाई योजना के अंतर्गत एक खाता धारक बैंक में अपना खाता खोलने के बाद से 5,000 तक के ऋण या लोन का लाभ ले सकता है। ठीक है, पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत एक खाता धारक, ठीक है, बैंक में अपना खाता खोलने के बाद बैंक से 5,000 तक के ऋण या लोन का लाभ ले सकता है। मतलब, ठीक है, एक योजना आई थी, कौन सी, पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत एक, मतलब एक जिसका खाता खुल रहा है वो बैंक में खाता खोलने के बाद, ठीक है, कितने महीने तक 5,000 तक के ऋण का लाभ, कितने तक का लोन का फायदा उठा सकता है। तो बताओ सारे बच्चे, इसका आंसर बताओ भाई। 6 महीने तक। बिल्कुल बिल्कुल, सभी बच्चों का आंसर 6 महीने तक वो अपने ऋण का लाभ उठा सकता है। ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम का एक घटक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल, ठीक है भाई, पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत एक खाता धारक 5,000 रुपये का लाभ कितने महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक उठा सकता है उसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम का एक घटक नहीं है। ईमेल सिस्टम का कौन सा घटक नहीं है। ठीक है, बताओ भाई सारे बच्चे। यूजर एजेंट, यूए, मैसेज ट्रांसफर, एमटीए, वेब ब्राउजर, या डी, ए और बी दोनों। बताओ, बताओ भी बताओ। ईमेल का घटक नहीं है। ईमेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं होती ईमेल में, बताओ। ठीक है, बिल्कुल, ईमेल का घटक कौन सा नहीं है, वेब ब्राउजर। ये अलग पेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अलग पेज होता है। ठीक है, ये ईमेल का सिस्टम नहीं है। यूजर एजेंट के पास हम भेज सकते हैं ईमेल। ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ये भी दोनों हम कर सकते हैं एक साथ। ठीक है ना। ईमेल के अंदर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सा है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वाधिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाला ऐप है वह, सॉरी भाई, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बताओ। एक ऐसा एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है और सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। बताओ भाई, कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। डाटाबेस, बिल्कुल। कौन सी भाई, डाटाबेस। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाटाबेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए एमएस वर्ड में पहला कदम है। लाइन स्पेस को बदलने के लिए एमएस वर्ड में पहला कदम कौन सा है। ठीक है भाई, हम कोई लाइन लिखते हैं, हमने ये लाइन लिख दी। ठीक है, फिर स्पेस देके और ये निचली लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में पहला कदम कौन सा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है। बताओ भाई सारे बच्चे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पैराग्राफ मेन्यू को खोलना। पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर डी, पैराग्राफ मेन्यू को खोलना। ठीक है, लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए एमएस वर्ड में पहला कदम कौन सा, पैराग्राफ मेन्यू को खोलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। स्थानीय, लोकल और केंद्र, सेंट्रल सरकार तथा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र के मध्य किसी अन्य निजी व्यक्तिगत के बजाय ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक इंटरएक्शन नॉन कॉमर्शियल मॉडल का एक भाग है। बताओ भाई, बताओ सारे बच्चे। स्थानीय या केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र के मध्य किसी अन्य निजी व्यक्तिगत के बजाय ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक इंटरएक्शन नॉन कॉमर्शियल मॉडल का एक भाग है। बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी टू बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, टू बिजनेस, टू जी बी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भाई, ठीक है भाई, लोकल गाँवों में और शहरों में, केंद्र सेंट्रल के अंदर,
तथा वही सॉरी गाँव शहरों में नहीं, सेंटर केंद्र के अंदर सरकार की जो वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में जो भी कोई योजना आती है, ठीक है, या भी कोई भी वजह या ऑनलाइन गैर वाणिज्यिक है, ठीक है, इंटरेक्शन जो भी नॉन कमर्शियल जो चीज़ होती है उसके अंदर कौन सा मॉडल काम करता है, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B काम करता है। ठीक है, किसी वेबसाइट के लिंक को डॉक्यूमेंट में विकल्प का प्रयोग करके इंसर्ट किया जाता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, किसी वेबसाइट के लिंक को डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कोई वेबसाइट मतलब यूट्यूब का लिंक है, उसको डॉक्यूमेंट में विकल्प करना है, तो किसका प्रयोग करके उसमें इंसर्ट किया जाता है? बताओ सारे बच्चे। थर्ड टैब टेबल, इंसर्ट हाइपरलिंक और फॉर्मेट पेंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल बिल्कुल इंसर्ट हाइपरलिंक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को आप दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, किसी वेबसाइट के लिंक को डॉक्यूमेंट में खालिस्तान विकल्प का प्रयोग करके इंसर्ट किया जाता है। किसी लिंक को इंसर्ट कैसे किया जाता है? ठीक है, हाइपर लिंक के द्वारा, इंसर्ट हाइपर लिंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में क्या बैंक चेक लीफ निम्नलिखित में क्या बैंक चेक लीफ पर नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में क्या बैंक चेक लीफ पर नहीं पाया जाता? बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर। ठीक है, सारे बैंक IFSC कोड नहीं पाया जाता, बिल्कुल क्या नहीं पाया जाता? IFSC कोड। निम्न में क्या बैंक चेक की लीफ, जो बैंक चेक की जो आपके पास जो स्लिप आती है, लिफ आती है, उस पर क्या नहीं पाया जाता है? IFSC कोड नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब आप बैंक में पैसे कढ़ाने जाते हो ATM के अंदर, तो जो पैसे निकाले तो फिर वो रसीद देता है, रसीद आती है बाहर, तो उस रसीद पे आपका क्या ना होगा? IFSC कोड नहीं होगा। बिल्कुल सारे बच्चे, क्या नहीं होगा? IFSC कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, किसी एप्लीकेशन विंडो का सबसे ऊपरी बार, ठीक है, टॉप मोस्ट बार, जिस पर डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित तो कहलाती है। बताओ, मैंने कहा यूट्यूब खोला मैंने, तो आपको यूट्यूब का निशान रेड रेड, फिर उसके अंदर बीच में वाइट वाइट सा बना रहता है और नीचे लिखा रहता है यूट्यूब। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का नाम प्रदर्शित होगा कहलाती क्या है? ठीक है, ये बताना है। टूल बार कहलाती है, मेनू बार कहलाती है, टाइटली बार कहलाता है, स्टेटस बार कहलाती है। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां का आंसर। ठीक है, टाइटल बार क्या कहलाती है? टाइटल बार। ठीक है, वो टाइटल है, यूट्यूब टाइटल। ठीक है, जैसे फेसबुक है तो फेसबुक के नीचे FB लिखा रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? टाइटल बार। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन का क्या है? टाइटल बार है। फ्लॉपी डिस्क शामिल नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लॉपी डिस्क शामिल नहीं करती है। ठीक है भी, बताओ सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भी। फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या शामिल करती है फ्लॉपी डिस्क? ठीक है, सर्कुलर टेक्स और सेक्टर्स दोनों। भाई फ्लॉपी डिस्क क्या शामिल करती है? ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर टेक्स और सेक्टर्स दोनों, ये दोनों शामिल करती है। फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है सर्कुलर टेक्स और सेक्टर्स दोनों, सर्कुलर टेक्स भी और सेक्टर्स दोनों फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट पर आप सामान्यतः जो पहला पेज देखते हैं उसका खालिस्तान होता है। होम पेज होता है, मास्टर पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, बैनर पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में सभी बताएंगे। वेबसाइट पर आप सामान्यतः जो पहला पेज देखते हैं, ठीक है, आपने गूगल खोला, नीचे कुछ स्टोरी, ठीक है, गूगल वो निशान आ जाएगा सर्चिंग वाला, तो उस पेज उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उस पहले पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, फर्स्ट पेज, मास्टर पेज, बैनर पेज? तो सारे बताओ, उसे कहा जाता है मास्टर पेज। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? मास्टर पेज। वेबसाइट पर आप सामान्यतः जो पहला पेज देखते हैं उसको मास्टर पेज कहते हैं, उसको मास्टर पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? बताओ सारे बच्चे जल्दी से, सारे मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी भाई। वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? ठीक है, मैंने कोई भी शब्द लिखा, ठीक है, तो उसके अंदर हमें प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करना है या उसको डिजाइन करनी है, प्रिंट करना है, उसका उसमें रंग भरने हैं, उसको ब्लैक करना है, रेड करना है, वाइट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, तो
कंप्यूटर में कौन सी कमांड देंगे और किस मेन्यू में पाई जाएगी फिर, ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, बताओ क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, व्यू के अंदर, किसके अंदर है, व्यू के अंदर। जब आप कंप्यूटर खोलते हो, ये जैसे अपना ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसके यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा निशान रहते हैं, तो ठीक है, तो हमें ये अगर इसका रंग बदलना होता है तो किसके अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर, किसके अंदर, व्यू के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, तो वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है, व्यू के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ड में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा अगर हमने व्यू के अंदर चले गए व्यू के अंदर, फिर हमने देखा तो हम उस प्रिंट प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बताओ कौन कौन से क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं, रेंज के सभी पेजेस सेलेक्ट करते हैं, मतलब सभी को जो कलर्स होंगे या डिजाइन होंगे। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू होगा वो, या विषम पेजेज या सम पेजेज या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 में बताओ सारे, बिल्कुल हम सभी सर्च कर सकते हैं, क्या उपरोक्त सभी हम लगा सकते हैं, कोई भी कलर हम मन पसंद से, कोई भी डिजाइन हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वर्ड वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताओ भी, कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम है, कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम है। ठीक है, कोई भी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आसान माध्यम क्या है, बताओ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बिल्कुल सी, क्या सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करना है और कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई भी कॉलम बना सकते हैं हमारा। ठीक है, हमने कोई भी कॉलम बनाना है तो हम किसको करेंगे, सबसे पहले कॉलम हेडिंग को क्लिक करके आसानी से हम कॉलम हेडिंग अपना बना लेंगे। ठीक है, कॉलम हेडिंग को आसानी से बना लेंगे कॉलम हेडिंग पर क्लिक करके। ठीक है, अच्छा हटाओ इसको। चलो भाई बताओ आगे, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बताओ, एम एस वर्ड कुछ विशेष तरीकों की पेशकश करता है, एम एस वर्ड कुछ विशेष तरीकों की पेशकश करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड है कुछ अलग तरीके पेशकश करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में भ्रमण कर सकते हैं, सॉरी भी। ठीक है, एम एस वर्ड कुछ विशेष तरीकों की पेशकश करता है जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में भ्रमण कर सकते हैं। ऑप्शन ए, स्क्रॉलिंग करके, निश्चित पेज पर मूव करके। ठीक है, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ क्वेश्चन नंबर 40 में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 में बताओ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कौन सा भाई, सी आंसर होगा इसका, क्या होगा, सी आंसर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होंगे। तो ए और बी दोनों कौन से, देखो भाई, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मतलब ये दोनों होंगे आंसर इसके। ठीक है, एम एस वर्ड कुछ विशेष तरीकों की पेशकश करता है, एम एस वर्ड कहता है कि आप डॉक्यूमेंट में जाओगे, स्क्रॉल करोगे, निश्चित पेज पर मूव करेंगे, यही कहता है। ठीक है भाई, स्क्रॉल करो, पेज पे जाओ और उस पर भ्रमण करके आ जाओ, मूव करके आओ। ठीक है, निश्चित पेज पर मूव करके। ठीक है, हम किसी पेज पे जाना है हमें, ठीक है, तो उस पेज को करेंगे तो बिल्कुल निश्चित पेज वही है। ठीक है, हमें जिस पे जाना है स्क्रॉल करेंगे उसे। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, आगे पीछे छिप रहा होगा। ठीक है, स्क्रॉल करके फिर निश्चित पेज पे जाएंगे और फिर उस पर मूव करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो ऊपर नीचे नहीं जाते अपन, ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 50 15 देखो भाई, सारे देखो बच्चे, शाबाश। वर्ड डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट खालिस्तान के सापेक्ष टेक्स्ट की स्थिति को दर्शाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट खालिस्तान के सापेक्ष टेक्स्ट टेक्स्ट की स्थिति को दर्शाता है। सॉरी भाई, क्या हो रहा है, अजीब जलन हो रही है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट खालिस्तान के सापेक्ष टेक्स्ट की स्थिति को दर्शाता है। टेक्स्ट 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 की स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 जब बताओ भाई सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 में ए हाशिए को दर्शाता है, किसको, हाशिए को। ठीक है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट खालिस्तान के सापेक्ष टेक्स्ट को स्थिति को दर्शाता है, हाशिए। वर्तमान पैराग्राफ को समाप्त करने और नया पैराग्राफ शुरुआत करने के लिए दबाएं। वर्तमान पैराग्राफ को समाप्त करके नया पैराग्राफ खोलने के लिए बताओ किसको दबाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी बताओ भी सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 में बिल्कुल एक बार एंटर की
को दबाइए, एक बार एंटर की को दबाना पड़ेगा। अगर दूसरे हमें नया खोलना है पैराग्राफ तो क्या एक बार एंटर की को दबाना पड़ेगा, एंटर की को दबाना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, आप किस प्रकार किसी इंसर्ट की गई साउंड फाइल को अनेक स्लाइड्स पर प्ले होने के लिए तैयार करते हैं। आप किस प्रकार किसी इंसर्ट की गई साउंड फाइल को अनेक स्लाइड्स पर प्ले होने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सारे बच्चे। ठीक है। क्या बी, बी रिकॉर्ड साउंड फीचर, रिकॉर्ड साउंड फीचर का प्रयोग करके रिकॉर्ड बटन को दबाकर और अपने संगीत को संपूर्ण स्लाइड शो पर आपके द्वारा क्लिक किए जाने पर प्ले या निर्धारित करके। ठीक है। आप किस प्रकार किसी इंसर्ट की हुई साउंड फाइल को अनेक स्लाइड्स पर प्ले होने के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग जगह वो चल सकती है वो फाइल। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड साउंड फीचर का प्रयोग करके, रिकॉर्ड साउंड फीचर का प्रयोग करके रिकॉर्ड बटन को दबाकर और अपने संगीत को संपूर्ण स्लाइड शो करके और द्वारा क्लिक के द्वारा प्ले निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। अभी कंप्यूटर जिस भाषा लैंग्वेज को समझ सकता है वह कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बताओ कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है। बताओ, मशीनी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। बताओ, मशीनी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज,